हेलो ऑल, क्या हाल चाल। आइए स्टार्ट करते हैं एक ऐसे टॉपिक को जो कि ईपीएफओ के थ्रू आया है और फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन जी ने इस चीज को अनाउंस किया नवंबर के मिड में। तब मेरे पेपर चल रहे थे तो मैंने उस पर ज्यादा रिसर्च मैं नहीं कर पाया, लेकिन जैसे ही, क्योंकि मैं खुद एक प्रोफेशनल हूँ और मुझे लगा कि अब मुझे इस चीज पे स्टडी करनी पड़ेगी क्योंकि कई लोगों को इसका बेनिफिट दिलाना है, अपने क्लाइंट्स को तो इसका बेनिफिट दिला ही देंगे। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पे एक वीडियो बना के आप लोग तक पहुंचा दी जाए जिससे आप लोग को भी इसका बेनिफिट मिल सके और आप लोग को स्कीम के बारे में एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिल सके, क्योंकि जब मैं स्टडी कर रहा था तो मुझे यूट्यूब पे भी ज्यादा स्टफ इस पे दिखा नहीं और जो दिखा वो इनकम्प्लीट लगा मुझे। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन की बनाई जाए जिससे कि आप लोग को इसका पूरा तरीके से इन्फॉर्मेशन मिल सके। और मजे की बात यह कि अगर आपको लग रहा है कि इसमें आप लोग का कोई खास बेनिफिट नहीं है क्योंकि ये ईपीएफओ की बात है और आप ईपीएफओ में रजिस्टर्ड ही नहीं है, तो मजे की बात ये इसमें बनी कि अगर आप रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको इसका सबसे बड़ा बेनिफिट किसी को मिलेगा तो वो आपको मिलने वाला है। इसीलिए इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस वीडियो को लास्ट तक देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ कैलकुलेशंस, कुछ तरीके मैं आप लोग को बताऊंगा जिससे आप लोग का बेनिफिट कंफर्म होने वाला है, तो लास्ट तक ये वीडियो देखते रहिएगा। तो ज्यादा टाइम ना लेता हुआ आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, जो कि रिगार्डिंग है पीएफ स्कीम में जो लॉन्च हुई है आत्मनिर्भर भारत 3.0 वर्जन के थ्रू, जिसमें 24% का रिलीफ मिलने वाला है और कुछ कंडीशंस है किसको मिलेगा, एम्प्लॉय कैसे रहेंगे, एम्प्लॉयर कैसे रहेंगे, तो उसके रिगार्डिंग काफी कुछ चेंज हो गया है पिछली स्कीम से। तो उसी के रिगार्डिंग ये इंटरेस्टिंग सी वीडियो है, आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरा बताने का तरीका समझ में आया हो तो चैनल सब्सक्राइब करिए और लोगों तक प्रमोट करिए ताकि इसी तरह आप लोग के साथ ये प्रोफेशनल टच बना रहे। आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, जो कि है रिगार्डिंग जो सब्सिडी आई है उसके रिगार्डिंग की सब्सिडी को कैसे क्लेम करना है, कैसे सब्सिडी क्लेम करनी है, सब्सिडी कैसे, क्या क्या कंडीशंस है इसकी। तो स्टार्ट करते हैं। ये मैंने स्लाइड जो ली है आत्मनिर्भर भारत 3.0 की पीडीएफ फाइल है, आप लोगों को आराम से मिल जाएगी। अगर नहीं मिलती तो मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता दीजिएगा, तो मैं इस चीज का आप लोग को मेल कर दूंगा या उस पर शेयर कर दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, जो कि इंफॉर्मेटिव पार्ट है, अब स्टार्ट होने जा रहा है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसको नाम क्या दिया गया। इसको नाम दिया गया आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। उसके बाद बात कर लें कि न्यू एम्प्लॉय का क्या मतलब है। यहाँ पे पिछली बार जो था वो सारे एम्प्लॉयज को चीज का बेनिफिट मिला था, अब की ऐसा नहीं है। अब की इन्होंने कहा है कि जो नए एम्प्लॉय ऐड होंगे सिर्फ उसी का बेनिफिट मिलना है। तो इसी से मैंने कुछ चीजों को एक्सट्रैक्ट किया और आप लोग तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। तो स्टार्ट करते हैं। न्यू एम्प्लॉय का क्या मतलब हुआ। न्यू एम्प्लॉय का मतलब ये हुआ कि जो अभी तक ईपीएफओ में रजिस्टर्ड ही नहीं है, यानी कि उनका यूएएन नंबर निकला नहीं है, उसको इसका बेनिफिट मिलने वाला है। और जिसकी मंथली वेजेस 15,000 से कम है, ये तो आप लोगों को पता है कि पीएफ जो है वो ज्यादातर बेनिफिट 15,000 से कम वालों को मिलता है। उसके बाद सेकंड पार्ट जो है कि अगर आप पहले से एम्प्लॉय हैं लेकिन आपकी जॉब जो है वो कोरोना काल में यानी कोविड पैंडेमिक में 1 मार्च से लेके 30 सितंबर तक आपकी जॉब जो है चली गई थी, आपको निकाल दिया गया था, तो आपने किसी और जगह अब जाके जॉब स्विच कर ली है 1 अक्टूबर से, तो आपको इसका बेनिफिट मिल जाएगा कि आपने इस टाइम पीरियड पे यानी कि 1 मार्च से 30 सितंबर के बीच में आपने कहीं जॉब नहीं की है और अब आप फिर से वापसी कर रहे हैं जॉब की तरफ, तो आपको इसका पीएफ का बेनिफिट मिलेगा। या कहें कि अगर आप कोई पुराना एम्प्लॉय रख रहे हैं जो कि इस टाइम पीरियड में उसने कहीं काम ना किया हो, तो आपको उसका बेनिफिट मिल जाएगा। बेनिफिट क्या होगा वो आप लोगों को पहले से पता है कि 12% आपको सैलरी एम्प्लॉय को ज्यादा मिलेगी और 12% एम्प्लॉय की जो सैलरी गवर्नमेंट के थ्रू रहेगी वो आपके पोर्टल पे अपने आप आ जाएगी, और जो एम्प्लॉयर 12% देता था वो भी पूरा का पूरा एम्प्लॉयर के बोझ नहीं पड़ेगा और एम्प्लॉयर को गवर्नमेंट के थ्रू उसकी रिलीफ मिल जाएगी, सब्सिडी मिल जाएगी। उसके बाद बात कर लेते हैं अगली चीजें क्या कहते हैं। अभी तक बात हुई एम्प्लॉय की क्या डेफिनेशन होगी,
अब बात ये कर रहे हैं एम्प्लॉयर की क्या डेफिनेशन हो सकती है। एम्प्लॉयर के डेफिनेशन के लिए इन्होंने कहा कि आपको अगर आपके यहाँ 50 बंदे से कम है तो आपको 2 न्यू एम्प्लॉयज ऐड करने हैं और आपको वो 2 न्यू एम्प्लॉयज का पीएफ का बेनिफिट मिल जाएगा। एक चीज ध्यान देने ली, 2 न्यू एम्प्लॉयज तो कहा गया है लेकिन मिनिमम वर्ड टैग किया है, यानी 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। उसके बाद बात कर ले, सेकंड कंडीशन रखी कि अगर आपके यहाँ 50 से ज्यादा एम्प्लॉय हैं तो क्या होगा। अगर आपके यहाँ 50 से ज्यादा एम्प्लॉय हैं तो ये हो गया आपका मिनिमम ऑफ 5 न्यू एम्प्लॉयज, यानी कि 5 मिनिमम रखिए और उसके बाद आप आराम से इस 24% की स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं। और 50 से ज्यादा जहां पे होंगे तो वहां 5 एम्प्लॉय ऐड करना कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो अगर आप कोई एम्प्लॉयमेंट के लिए अब आप कोई नए एम्प्लॉयज रखने की सोच रहे थे और पीएफ का पैसा कहाँ से थे ये सोच रहे थे, तो उसके लिए एक ऐसी स्कीम आ गई फिर से कि जो नए एम्प्लॉय आप ऐड करेंगे उसे पीएफ का पैसा आपको नहीं देना है, वो पैसा गवर्नमेंट सब्सिडी के थ्रू खुद दे रही है। और इन्होंने कहा कि जो स्कीम है टू बी ऑपरेशनल टिल 30 जून 2021, ये स्कीम सितंबर 2020 से 30 जून 2021 तक जाएगी। उसके बाद इन्होंने कहा कि गवर्नमेंट टू गिव सब्सिडी फॉर 2 ईयर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ न्यू एलिजिबल एम्प्लॉयज, यानी कि जो आपने एम्प्लॉय ऊपर ऐड कर लिए सितंबर से लेके बात हुई 30 जून 2021 तक, उसका जो बेनिफिट है 2 साल तक का बेनिफिट आप लोग को मिलना है। अब बेनिफिट क्या रहेगा वो आप लोग समझ लीजिए। एस्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉइंग अप टू 1000 एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन 12% ऑफ वेजेस एंड एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन 12 टोटलिंग 24% वेजेस, यानी कि अगर आपकी एस्टेब्लिशमेंट में आपकी शॉप में 1000 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, आपकी फैक्ट्री में अप टू 1000 काम कर रहे हैं, 1000 से कम काम कर रहे हैं, तो आपको पूरा 24% का बेनिफिट मिलने वाला है। और अगर 1000 से ज्यादा काम कर रहे हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉय का बेनिफिट मिलेगा। तो ये चीज हो गई। उसके बाद इन्होंने कहा सिर्फ एक कंडीशन हम लोग लगा रहे हैं जो कि पहले भी थी कि यूएएन नंबर होना जरूरी है, यानी कि यूएएन से आधार से लिंक होना जरूरी है, तो उसको इन्होंने इस पे ऐड कर दिया। तो ये आई गवर्नमेंट की स्कीम। अब मैं बात करता हूं कि आपको इसका बेनिफिट कैसे होने वाला है। सबसे पहली बात ये जो है मुझे समझ में आया कि ये न्यू एम्प्लॉय या कहें अगर कोई नई एस्टेब्लिशमेंट स्टैब्लिश होने वाली है या फिर से कहें कोई नई फैक्ट्री स्टैब्लिश होने वाली है या कोई नई दुकान भी स्टैब्लिश होने वाली है जहां पे आपको लगता है कि 10 या 10 से ज्यादा लोग काम करने वाले हैं, तो वहां पे जितने भी एम्प्लॉय आप नए ऐड करेंगे, क्योंकि नई दुकान या नई फैक्ट्री या नया एस्टेब्लिशमेंट होगा तो सबको इसका बेनिफिट मिल जाएगा। जब सबको बेनिफिट मिलेगा तो आप खुद कैलकुलेट कर लीजिए कि 24% पर मंथ के बेसिस पे 2 साल तक के लिए गवर्नमेंट आपको दे रही है। तो ऐसे नहीं देगी, वो भी यही चाहती है कि नई फैक्ट्री, नए एस्टेब्लिशमेंट, नए एम्प्लॉयर सामने आए और नए एम्प्लॉयज को जॉब दें। तो इसी के लिए मेन बेनिफिट है। अगर अभी भी आप नहीं समझ पाए तो फिर से एक बार समझिए कि सपोज दैट एक बंदे की सैलरी जो मिनिमम बेसिक पे आ रही है इस समय, वो जो लेबर क्लास का बंदा है यानी कि अनस्किल्ड है, तो उसके लिए बात करें तो अनस्किल्ड के लिए अगर मोटा मोटा 10 से 12 हजार भी अगर मंथली सैलरी बनती है तो 10 से 12 हजार के हिसाब से अगर 10 हजार भी मान लिया तो 24% यानी कि 2400 रुपए हर महीने की स्कीम मिलेगी एम्प्लॉयर के थ्रू। और आखिरी में एम्प्लॉय को हर महीने 2400 रुपए गवर्नमेंट के थ्रू मिलने वाले हैं। तो 2400 इंटू 12 इंटू 2 कर लीजिए, यानी कि 2 साल के लिए तो मोटा मोटा 50 से 60 हजार रुपए का बेनिफिट एक एम्प्लॉय को मिलने वाला है। तो क्यों ना इस स्कीम का बेनिफिट उठाया जाए। अगर आपको लगता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम है या कोई आपको लगता है कि इसमें कोई तरीका है जो आप नहीं समझ पा रहे हैं या कुछ और होना हो चाहिए या कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो आप जिसका मतलब नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको उसका रिप्लाई विद इन अ डे जरूर मिल जाएगा। ये मेरी आप लोग के साथ प्रॉमिस है और एक प्रोफेशनल टच है कि मैं कोशिश करता हूं कि जितने भी कमेंट नीचे आते हैं वो विद इन अ डे आपको उसका रिप्लाई मिल जाए। तो ये था छोटा सा कंटेंट, छोटी सी वीडियो जो कि बड़ी इंफॉर्मेटिव है। और जब मैंने यूट्यूब पे देखा तो मुझे इस पे ज्यादा वीडियोस दिखी नहीं, तो मुझे लगा कि जब मैं इस चीज पे रिसर्च कर रहा हूँ क्योंकि मेरे क्लाइंट परेशान है तो और लोग भी परेशान होंगे, इसीलिए मैंने इस वीडियो को इस तरीके से रिकॉर्ड किया कि आप लोग को एक ही बात समझ में आ जाए। अगर आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए और शेयर कीजिए। और अगर आपको चैनल समझ में आया हो तो सब्सक्राइब रखिए और सब्सक्राइब करवाइए और प्रमोट करिए
ताकि इसी तरह ये टच आप लोग के साथ बना रहे। तो यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं। टिल देन टाटा।